नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर लिंग परीक्षण करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश और कहां मजदूर किसान कॉलेज के कैंपस में छात्र युवा संघर्ष समिति की हुई बैठक। साथ ही जानेंगे कहां बाजार में वार्षिक खेल कूद का हुआ शुभारंभ। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के गुलाबटी क्षेत्र के भटोना गांव में हापुड़ व हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम व हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए एक लिंग परीक्षण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये ग्रुप हरियाणा से महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण कराने के रास्ते में कई गाड़ियां बदलता था और साथ ही इन लोगों को हापुड़ में किसी एक जगह पर छोड़ देते थे, जिसके बाद गुलाबटी से कोई गाड़ी आती थी और इन लोगों को यहां से ले जाकर इनका लिंग परीक्षण कराने के बाद हापुड़ में ही किसी जगह छोड़कर वापस चली जाती थी। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इनको पकड़ने के लिए अपनी किसी गर्भवती महिला को लिंग परीक्षण कराने के लिए भेजा, जहां हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम व हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब 6 महिलाओं सहित 5 पुरुषों को हिरासत में लिया है। हाँ सर, क्या मामला है? ये जो टीम आई है यहाँ हरियाणा से, और क्या मामला था और क्या कार्रवाई की गई है? ये पीएनडीटी की टीम है और एक बहुत बड़े मामले का आज पर्दाफाश हुआ है। आज तक हमने एक बंदे दो बंदे को पकड़ते हुए देखा है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लिंग जांच के लिए यहाँ आते हैं और थोक में आते हैं। अच्छा, ये लोग तक अगर हम बात करें तो हमारा एक पेशेंट था, हम उसको लाए थे, उसको कराया था। हमारा जो डिकॉय था उसके साथ में हमने 4 और गिफ्ट में मिले। ये चारों की और लिंग जांच की गई। ये कहाँ के लोग हैं और कहाँ करते थे, किस तरीके से करते थे? अलग अलग जगह के हैं और ये हापुड़ में यहाँ सेटल होता है। यहाँ से किसी गाड़ी में बैठा के इनको कहीं घर में ले जाया जाता है और उसकी भी तहकीकात चल रही है कि किस घर में हो रहा है ये गोरख धंधा, और इसमें मोटी कमाइयाँ इसकी आड़ में पैसे की जाती है। नहीं, आपसे जो आपका जो पेशेंट गया था, कितने पैसे में बात हुई, क्या हुआ? एक्चुअली वैसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक प्रोग्राम चला हुआ है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हम हरियाणा की टीम से फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हमने एक डिकॉय लिया, एक पेशेंट लिया। उसकी लिंग जांच के लिए 70,000 रुपये में ठहर हुआ और वो 70,000 रुपये में लेता हुआ वहाँ से चलता चलता 3 बार उसने व्हीकल चेंज किए। कभी मोटरसाइकिल पे है, कभी कार बदली है। उसके बाद में यहाँ हापुड़ में उसको लाया गया। यहाँ से ले जाने के बाद में गाड़ी में बिठा के ले जाया गया और उस गाड़ी में बिठाने के बाद में किसी घर में उसकी जांच कराई और उसके बाद में इन्होंने और जब इनको पता लगा, हमने 1-2 एजेंट थे जो हमें लेके आए थे, उनको भी हमने पकड़ लिया साथ में। तो अभी घर का पता चला, कहाँ घर है, क्या था, किस तरीके के लोग हैं? अभी हम जा रहे हैं, वो प्रक्रिया जारी है। अभी मशीन वगैरह अभी कोई हाथ नहीं आई है? अभी कुछ नहीं हाथ लगा है कि जो बंदे गाड़ी वाले थे वो अभी पता लगा है, वो भी उन मरीजों को हाईवे पर छोड़ के भाग गए। जो तो एक तरीके से अन्य जनपदों से हापुड़ लाया जाता था लिंग परीक्षण के लिए? जी, यहाँ हापुड़ लाया जाता था, यहाँ लिंग परीक्षण होता था और मोटे पैसे वसूल के उनको वापिस भेज दिया सर, आपका नाम क्या है और पद क्या है? मेरा डॉक्टर मान सिंह है, एडिशनल SMO फरीदाबाद। ठीक और सर, गिरोह पकड़ा गया लिंग परीक्षण का, क्या है मामला, कितने लोग पकड़े गए? हमने ये है कि हरियाणा से कुछ लेडीज़ जो थी और एक हमारा डिकॉय था, वो यहाँ सेक्स डिटेक्शन के लिए इनका पूरा था। पहले गुड़गांव से चले दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर से गाजियाबाद से पूरे घूमते हुए हापुड़ में HPD ऑफिस के सामने ये लोग इकट्ठे हुए। वहाँ इनको एक गुलाबटी से गाड़ी आई जो इन्हें यहाँ से ले जाकर गुलाबटी में जाके इन लोगों का SD कराया और फिर इनको यहाँ छोड़ गई। ये पूरी एक टीम थी और एक इनका पूरा नेटवर्क था, जिन सबको आज हम लोगों ने पकड़ लिया है और अभी आगे की भी जांच जारी है। कितने लोग इसमें पकड़े गए हैं? इसमें 4 हमारे जो लेडीज़ पकड़े जिन्होंने कराया वो हैं हमारे साथ, और 6 जो दलाल थे जो इनको कराने के लिए यहाँ लाए थे वो पकड़े। कितने पैसे में ये कराते थे और कहाँ किया जाता? इसका मुझे जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी जो हरियाणा वाली टीम आई थी उनके द्वारा ही नोट दिए गए थे, इसकी जानकारी उनको। सर, बुलंदशहर के गुलाबटी के भटोना गांव में एक सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट का रैकेट पकड़ा गया है। क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी मिली है?
तो प्राप्त जानकारी के हिसाब से हरियाणा की टीम को सूचना मिली थी हापुड़ में कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं का सेक्स डिटर्मिनेशन करा गया। हापुड़ में इकट्ठी हुई थी वो महिलाएं। तो उसी क्रम में वहाँ उन महिलाओं से जानकारी लेने पर उनको पता चला होगा कि भटौना के गांव के किसी घर में उनकी जांच की गई और वो टीम पूरी उसको ट्रैक करते हुए यहाँ भटौना में आई थी। तो जो घर का मालिक है उसको उन्होंने इंटरोगेशन के लिए पुलिस ने पकड़ लिया है। महिलाओं ने आइडेंटिफाई किया है कि इस मकान में ही उनको शायद लाया गया था, जबकि उसके मालिक ने मना किया कि मैं इस तरह के काम में लिप्त नहीं हूँ, जैसा कि बताया गया। और मशीन भी कोई बरामद नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया सबको और उनसे इंटरोगेट कर रही है और संभवतः जो भी रिजल्ट होंगे वो सामने आएंगे। कुल कितने लोग इसमें पकड़े गए हैं सर, डिकॉय समेत? इसमें एक तो मकान मालिक और उसके बाद वो 4 महिलाएं जो थीं जिन्होंने ये कराया था उनको लिया गया इसमें, और एक डिकॉय जिसको लेकर के वो हरियाणा वाले आए थे। हाँ, जो दलाल हैं इसमें बीच में वो भी, उनकी संख्या भी 2 है, जो कि इस तरह के काम लोग महिलाओं को बहला फसला करके लाते थे और ये काम कराने के करते थे। क्या सर रोकने के लिए, रोकथाम के लिए किस तरीके का व्यवस्था की जा रही है? काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि बुलंदशहर हब बना हुआ है। नहीं, बुलंदशहर हब बना हुआ है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार। पिछले महीने भी हमने 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को इसमें सील किया था और उसके पहले भी हम लगातार। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और कन्याओं के प्रति, लड़कियों के प्रति सेंसिटिव होना पड़ेगा कि बिना लड़कियों के जो सामाजिक ढांचा जो है सब बिखर जाएगा। तो जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे इस तरह के लोगों को आश्रय मिलता रहेगा। और बाकी विभाग अपनी तरफ से छापेमारी या जो जांच है वो करता रहेगा लगातार। सर ये देखने में नहीं आ रहा कि सर हरियाणा की टीम तो आकर यहाँ पकड़ रही है और आसपास की जनपदों की टीम और इंक्लूडिंग बुलंदशहर की टीम आपस में कोई तालमेल नहीं है? देख, हम लोगों के प्रयास से पिछले महीने 2, हालांकि उसमें हरियाणा की टीम ने भी इनिशिएटिव लिया था एक उसमें, लेकिन दूसरा वाला हमारा बुलंदशहर जनपद का ही प्रयास था जिसमें हमने कार्रवाई की थी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मजदूर किसान महाविद्यालय में आम आदमी पार्टी की छात्र विंग CYSS की बैठक रखी गई। बैठक में मुख्य अतिथि आप नेता कौशल किशोर बच्चन उपस्थित हुए। कार्यक्रम के संचालन कर रहे सनी कुमार ने छात्रों को छात्र युवा संघर्ष समिति के बारे में बताया। उपस्थित छात्रों ने कॉलेज की विभिन्न समस्याओं से आप नेता कौशल किशोर बच्चन को अवगत कराया। मैं कौशल किशोर बच्चन आज बाकी के डंडार में मजदूर किसान कॉलेज में आम आदमी पार्टी के विंग जो CYSS छात्र युवा संघर्ष समिति की एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में छात्रों की समस्या, जो कॉलेज में लोगों की समस्या है उसकी बात से अवगत हुए हैं और आने वाले दिनों में इस बात को हम लोग कुलपति से मिलकर के, यहाँ के प्रिंसिपल से मिलकर के हम लोग इस बात को रखेंगे। यहाँ पे नियमित क्लासेज की कमी है, छात्र की बहुत सारी समस्या जो सामने आया है उसमें एक नियमित क्लास है, रेगुलर क्लास नहीं होती है और कॉमन रूम यहाँ पे नहीं है, प्लेग्राउंड भी अच्छा नहीं है, कंप्यूटर लैब भी नहीं है, लोगों को नियमित छात्रवृत्ति भी नहीं मिलती है। तो इन सारी समस्या को लेकर के हम लोग आज बैठे हुए थे, जो हमको ये सारे समस्या से इन लोगों ने, यहाँ की छात्रों ने अवगत कराया है और इसको हम लोग आगे इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और इसकी मांग को करेंगे हम लोग कि हमारा जो मजदूर किसान कॉलेज का नाम है, यहाँ पे मजदूर और किसान के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको जो इन लोगों ने जो मेहनत करते हैं, 3 साल समय भी देते हैं इन लोग, एग्ज़ाम भी लिखते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इनको सही नॉलेज और सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है, संपूर्ण व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए हम लोग हक अधिकार को लड़ने के लिए आज CYSS का गठन कर रहे हैं इस मजदूर किसान कॉलेज में। इसलिए सभी छात्रों को, नौजवान साथियों को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। झारखंड से सीनू संवाददाता अमित की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई क्षेत्र में स्थित किनफाउंड एकेडमी में आज से 5 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक अजय कुमार एवं प्रधानाचार्य प्रिया पियन ने मां सरस्वती के चित्रों के सम्मुख पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रिया पियन जी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, रिले दौड़, शतरंज, बैडमिंटन एवं अन्य प्रतियोगिताओं में बच्चों ने भाग लिया। मैम, आपके विद्यालय में एनुअल स्पोर्ट का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं किनफाउंड एकेडमी का प्रधानाचार्य प्रिया पियन है।
हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स ये तीसरा साल का है। ये हमारा शुरुआत कल से हुआ है। 10 तारीख से ये 13 तारीख तक चलेगा और इसमें हमारे सारे बच्चे ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इसमें और सब बच्चे टीम स्पिरिट के साथ खेल रहा है और सभी बच्चे ने शुरुआत में ओथ भी लिया है ताकि किसी को चोट न लगाएंगे, किसी को चीट नहीं करेंगे, अपनी ईमानदारी से खेलेंगे। इसी के लिए मैं हम लोग का जो लेडीज़ स्टाफ हो या हमारा जेंट्स टीचर्स हो सब अपना 100% दिया है और साल भर इसका प्रैक्टिस कराता है हम लोग का बच्चों को और उसका रिज़ल्ट हमें आज दिखाई दे रहा है। बच्चे ने बहुत अच्छे से खेल रहा है और टीम स्पिरिट के साथ खेल रहे हैं और हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स में हम लोग 100 मीटर, 400 मीटर, जेवलिंग, शॉट पुट, चेस, खो-खो, कबड्डी और रिले रेस ये सब करा रहे हैं। हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब करा रहे हैं। उसमें सब बच्चे अपना हिस्सा ले रहे हैं और देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो मेहनत का फल आज हमको मिल रहा है। थैंक यू। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा उपचुनाव का दौर जारी है, जहां बीते दिनों मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव के परिणाम आने के बाद मुजफ्फरपुर की कुंडी में भी उपचुनाव की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। बता दें कि कुंडी में राजद कोटे से विधायक रहे अनिल सहनी की सदस्यता रद्द होने के बाद कुंडी का सीट खाली था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कुंडी विधानसभा में उपचुनावी की तिथि की घोषणा की। वहीं घोषणा के बाद आज यानी 10 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, इसको लेकर निर्वाची पदाधिकारी खगेश कुमार झा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको दिखाते हैं। बाढ़ हेल्प डेस्क है वो कार्यरत है, फोर्स मजिस्ट्रेट अपनी जगह हैं, जो भी है सीसीटीवी वगैरह सब लगा हुआ है। हर तरह से हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं। आज से शुरू है, 17 तक चलेगा, 17 नवंबर अपराह्न 3 बजे तक चलेगा और पब्लिक हॉलीडे को छोड़कर हम सभी तिथियों को 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक नॉमिनेशन दिए जाएंगे। 18 नवंबर को इसकी 3 है और 21 नवंबर को 3 बजे अपराह्न से पहले तक नॉमिनेशन वापस लिए जा सकेंगे। हमारी सारी तैयारी पूरी हो गई है। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र से है, जहां पर भारतीय स्टेट बैंक में युवक राजेश कुमार गुप्ता पिता राम प्रसाद गुप्ता निवासी पहाड़ी जो स्टेट बैंक में पैसा निकालने आया था, जहां पर अज्ञात चोरों के द्वारा 1,75,000 बैग से पार कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां पैसा निकालने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस संबंध में पीड़ित के द्वारा हनुमाना थाना में शिकायत दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर में आए दिन मारपीट, लूटपाट, छेड़छाड़ व बलात्कार जैसे आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, जिससे शहर में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी महिला कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और पुलिस प्रशासन से शहर में बढ़ रहे आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की। जी, आज टीकमगढ़ महिला कांग्रेस द्वारा एसपी साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। हम लगातार न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, जिले में महिलाओं के साथ अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बहुत सी बच्चियां हैं जो बताती तक नहीं है एक मर्यादा और या डर के कारण, और बहुत से लोगों में ये भी देखा गया है कि नेताओं के संरक्षण में जो गुंडे पल रहे हैं, वो गुंडे अपने आप को बहुत आज़ाद महसूस करते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इस तरह के बलात्कारों के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आज हमने माननीय एसपी महोदय से निवेदन किया है कि सर, आप पार्टी को ना देखते हुए, पक्षपात को ना देखते हुए महिलाओं के लिए प्लीज़ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और हम ये भी हमारे सुनने में आया कि जैसे कुड़ीला में थाने में कुड़ीला में भी जो बच्ची के संग बलात्कार हुआ, उसकी बहुत दिनों तक रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। जब एक महिला को जिस तरह से दरिंदे नोचते हैं, खाते हैं, और उसके बाद भी वो एक हिम्मत करके थाने तक पहुंचती है कि मेरी बात कोई सुनेगा, उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाए, तो ये हमारे ज़िले के लिए, हमारे पुलिस अधिकारियों के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और इस कम से कम इन अपराधों के लिए किसी भी तरह की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाना चाहिए। ना किसी तरह के एक दूसरे को
लेन देन से या किसी भी तरह से माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। एक महिला किस तरह से अपना घर अपनी ज़िंदगी ज्ञापित करती है, कैसे अपने घर चलाती है, कैसे वो 2 पैसा कमाने के लिए घर के बाहर निकलती है। यदि वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर पा रही है, सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ज़िले की पुलिस प्रशासन की नाकामी है। और महिलाओं के संग आगे इस तरह का कोई अपराध नहीं होना चाहिए। जहाँ आपको लगता है कि सख्ती की कार्रवाई की ज़रूरत है, आप उस क्षेत्रों में जाएँ और सख्ती से कार्रवाई करें। धन्यवाद। देखिए, महिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा 30, 40 या 50 लोगों के साथ आके ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन का मेन मुद्दा ये है कि महिलाओं और नाबालिग लड़कियों पे जो बलात्कार हो रहे हैं उसमें सख्ती से कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं, इस तरह से उन्होंने ज्ञापन दिया है। किंतु जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें प्रॉपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और बहुत सख्ती से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और यहाँ तक कि पास्को एक्ट वगैरह में लगातार आप देख रहे होंगे, पेपरों में पढ़ रहे होंगे, 20-20 साल की सजाएँ भी हो रही हैं और इसमें प्रॉपर और भी जो भी है वो सख्ती से कार्रवाई की। सर, पूनम जायसवाल का कहना है कि अभी एक कुड़ीला में बीते दिनों एक हादसा हुआ था, अभी कुछ दिन पहले 5 तारीख को उस महिला के साथ में रेप हुआ था, लेकिन उसकी 9 तारीख को उसकी रिपोर्ट डाली गई। सब ठीक है पूरा? देखिए, ऐसा है कि जो भी घटना हुई है उसके संदर्भ में थाने में जाके उसने जैसा भी बताया उस पर कार्रवाई की गई है। अब स्वयं यदि विलम्ब किसी कारण से कर रहे हैं तो उसको विलम्ब कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के संज्ञान में जब भी आया है तो बाकायदा जो भी उन्होंने बताया है और जैसी भी घटना हुई है उसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।